हरिओम, जय श्री कृष्णा। देखिए फ्रेंड्स, क्या गीता सब ठीक कर ली, क्योंकि कवर नहीं थे, चढ़े नहीं थे। मैंने कल सिल के तैयार किए। अब इसमें से जो आप लोग गीता वो सुनते, देखिए चार हैं, 1 2 3 4 4 मिल की। तो पहले मैं इसी गीता इसमें डाल रही हूँ। सो जो गीता मैं डालती हूँ वो मैंने उठा लिया। अब दिखाती हूँ मैंने कैसे कल कवर तैयार किया, जो आजकल आप लोग सुन रही है। देखिए मैंने इसको बना लिया। गीता यही रखने का तरीका है। मैं नहीं सिल पा रही थी तो वैसे रख रखी थी। अब देखिए मैं इसको इससे निकालूंगी और इसी पे रख लूँगी और किताब पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कल यहाँ तक पढ़ लिया था कि समाधि योग के साथ सुख हो जाएगा। ये देखिए ये यहीं तक था ना। अब मैं इसके आगे से आज पढ़ना स्टार्ट करूँगी। 2 पार्ट डाल दिए थे, अब तृतीय पार्ट दो पार्ट डालिए। अब आज मैं तीसरे पार्ट में पूरा कर दूंगी, क्योंकि अब थोड़ा सा ही है। यहाँ से शुरू करेंगे। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे केशव जी, जिसकी निश्चल बुद्धि है, कृपा पर उसके लक्षण कहें। उसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है, किस भांति चलता है और बैठता किस भांति, मैं इसे समझूं कि वो निश्चल बुद्धि है। ये सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसकी कामना कोई बात करने पर नहीं उठती है, अपने आत्मा को पाकर संतुष्ट है, तो उसकी बुद्धि निश्चल जान। जिसकी देह को यदि लगे तो चिंता ना करे और सुख की इच्छा ना करे, जिसका किसी से मोह नहीं है, किसी का भय नहीं है, किसी के साथ बैर नहीं है, किसी पर क्रोध नहीं आए, जिसकी बुद्धि निश्चल जान, जिसे किसी से प्रीति नहीं, जिसे अप्रिय वस्तु पाकर शोक नहीं, बुद्धि निश्चल जान, जो मूर्ख कूर्म 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 कहते हैं कछुए की तरह अपने हाथ पांव और मुख आदि सभी इंद्रियों को अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है और जिसने सभी इंद्रिया विचारों के वर्ष में रखी है, उसकी बुद्धि तू निश्चल जान। हे अर्जुन, यानी विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान है। ये मन को ढेर सा चला देती है। हे अर्जुन, इन इंद्रियों को तू वश में कर, किसी भी भूमि वश में कर, जैसे चाह, मतलब किसी भी तरह से वश में करो। सो सुनकर मन का निश्चल चेता मेरे मन को रख। मन में ही इंद्रियां सुरजीत है, क्योंकि कोई मेरे निश्चल रख तक इंद्रियां आप ही जीती जाएंगी। इंद्रियां जिसके वश में है, उसे तू निश्चल बुद्धि जान। अब जो मेरे मन में मेरे ध्यान के बिना कुछ बात चितवन करता है, उससे मनुष्य का किस भांति कार्य बिगड़ता है, ये सुन। जो मनुष्य विषयों की बात को उनका संग अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करे, तब विषयों का संग होता है। उस संग से मन में काम आदि भावनाएं उपजती हैं। काम से क्रोध उपजता है और क्रोध से लोभ और लोभ मोह से मोह से चैतन्य का नाश होता है। बुद्धि नाश होने से उसका नाश हो जाता है। बुद्धि के नष्ट होने पर वो भी पशुओं की तरह पशु हो जाता है। इस कारण से मेरे भक्त संसारी मनुष्य का संग कभी नहीं करते, नाम की चितवना बिना और कुछ संकल्प नहीं करते। ये मेरे भक्तों को मेरी आज्ञा है। अब अर्जुन, मेरे भक्त भोजन साधन का अंगीकार कैसे करें, सो सुन। जैसे ही मेरी आज्ञा से मिला, वैसे ही शोक से रहित होकर भोग लिया, और जिसके मन का निश्चल चेता तेरे मन में होता है, तिन पर मैं कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से तिनके तन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं, उनका नाश हो जाता है। उसका मन अति प्रसन्न हो जाता है। अब उसकी बात सुन, जिसकी बुद्धि नास्तिक है। हे अर्जुन, नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो कहते हैं कि
परमेश्वर कहाँ है, किसने देखा है? किसकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे मन में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं, और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि वाला सदा दुखी रहता है। हे अर्जुन, जो कोई इंद्रियों विषयों के चले उसके पीछे मन को न जाने दे, वो उसकी बुद्धि कैसी है? सो सुन, जैसे नौका नदी के परले किनारे चलती है और उसका पवन झखंड आता है तो नौका को इस तरह तट पर नहीं लगने देती जिधर किधर जा लगती है। इसी प्रकार इंद्रियों के पीछे मन को न जाने दे। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को वश में कर। जिस पुरुषों ने इंद्रियों को अपने अर्थों में वर्ज में बांध रखा है, अपने वश में किया हुआ है, उसकी बुद्धि निश्चल जान है। अर्जुन, अब और सुन, मेरे स्मरण भजन की बातों का जो स्वाद है संसारी मनुष्यों को उसकी सूरत नहीं। जिसके बिहाने मेरा भजन करता है, मेरी ओर से वे सो रहे और संसार के विषयों में सावधान है। तिनके ये दिन होते हैं जिसमें मनुष्य होते हैं, और संयमी को जो मेरे भक्त हैं सो उस ओर सारे हैं। तिनके बहाने संसार की बात रात्रि है, और जो भक्त हैं मेरे भजन में जागते हैं, सावधान है। मेरा जो पूर्ण भक्त है, अब उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल को पूर्ण और निश्चल है, वो वैसा जिसकी कामना मेरे भजन के बिना किसी को नहीं चाहती। ऐसे जो समूह निश्चल अवंशी निरंहार ममता से रहित है, वो शांति पद में लीन है और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन, ये मैंने तुमसे ब्रह्म स्थिति कही, जो ब्रह्म में है, जिसकी ये स्थिति है, जिसको ये स्वभाव प्राप्त है, सो फिर माया के मुंह में कभी नहीं मोहा जाता, क्योंकि वो माया के पार निवारण ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। ये मैंने यहाँ तक ये दूसरा अध्याय पढ़ लिया। अब द्वितीय अध्याय का महत्व तो मैं कल आगे से पढ़ूंगी। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी को कर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे। देवकी के गर्भ में से जो आए, देवकी माँ की गर्भ से आए, माँ यशोदा के लालन कहाए। ग्वाले बालों के संग में कन्हैया अब तो गऊ में चराने लगे। ग्वाले बालों के संग में कन्हैया अब तो गऊ में चराने लगे। अरे ग्वाले बालों के संग में कन्हैया अब तो गऊ में चराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। मोह ब्रह्मा का जिस दिन घटाया, माने इंद्र का उस दिन मिटाया। श्याम वन का पुजारी कन्हैया अब तो गिरवर पुजाने लगे। मोहन ब्रह्मा का जिस दिन घटाया, माने इंद्र का जिस दिन मिटाया। शाह बन कर पुजारी कन्हैया अब तो गिरवर पुजाने लगे हैं। ओ श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। सामने ऐसी है बंसी बजाई,
तान सखियों को दिल में समाई, राधा रानी को लेकर कन्हैया मधुबन को रचाने लगे। राधा रानी को लेकर कन्हैया राम रास मधुबन रचाने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते सबका दिल भी चुराने लगे। दीन बंधु जमाने के दाता, संत भक्तों के जो है विधाता। दीन बंधु जमाने के दाता, संत भक्तों के जो है विधाता। सबके दिल में वो आने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। अब तो रास रचाने लगे हैं। जय श्री कृष्णा। हरि ओम तत्सत।